नमस्कार। मम नाम वेद सनातन पुरणेन्दुरायः नागार्जुन वेद संस्कृत महाविद्यालय तरौड़ी दरभंगा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई। अभी हमने एक कादम्बरी कथा मुख का जो है चार्ट के माध्यम से जो है ये 9वां वीडियो में प्रस्तुत किया था। उसका शेष भाग जो है अभी हम देखेंगे। पुनः कादम्बरी पे हम लोग चर्चा करेंगे। कहते हैं कि चंद्रापीड़ और कादम्बरी एक दूसरे को जब देखते हैं तो महाश्वेता कहती है कि कौमार व्रत न धारण करें, और कादम्बरी और चंद्रापीड़ की प्रेम की कहानी शुरुआत हो जाती है। चंद्रापीड़ को जो है उज्जैन से उसके पिता तारापीड़ का बुलावा आता है, जिसमें जो है वो वैशंपायन भी वापस लौटते हैं और चंद्रापीड़ भी वापस लौटते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि चंद्रापीड़ पहले उज्जैन पहुंच जाते हैं, वैशंपायन नहीं पहुंच पाते हैं। परिणाम क्या होता है कि यहाँ पे जो है पुनः चंद्रापीड़ जो अछोत सरोवर पुनः उसे ढूंढने चले आते हैं, और ढूंढने जब आते हैं तो महाश्वेता से मुलाकात होती है। और महाश्वेता जो है वैशंपायन पर आसक्त होकर कहती है, महाश्वेता कि तुम्हारा जो वैशंपायन था वो मुझ पर आसक्त हो गया था। आसक्त हो जाने के कारण मैंने उसे शाप दे दिया, और जिस शाप देने के कारण जो है ये तुम्हारा वैशंपायन सुख तोता बन जाता है, जो शूद्रक के दरबार में अभी कथा सुना रहा है। चंद्रापीड़ वैशंपायन की शोक में मृत्यु हो जाती है। चंद्रापीड़ अपने परम मित्र के कारण जो है उसको जो है एक गजब सा एक आघात होता है, और चंद्रापीड़ जो है वैशंपायन के शोक में मर जाता है। मर जब जाता है तो कादम्बरी जो कहती है, भले ही मैं कौमार्य अवध व्रत धारण करके जी रही थी, लेकिन जो है मैंने शादी की यानी प्रेम किया चंद्रापीड़ से, ये भी मर गया, मैं भी अब मरना आतुर होती है, कादम्बरी भी मरने को आतुर होती है। परंतु एक आकाशवाणी होता है। कथा में एक बहुत अच्छी कल्पना है कि एक आकाशवाणी होता है, और आकाशवाणी में जो है ये कहा जाता है कि दोनों को अपने अपने प्रेमी से जो है संगम होगी, और मरने को आप उद्धत ना हो, मरना नहीं। दोनों मित्र की मृत्यु हो गई है यहाँ पे। अब देखेंगे दोनों मित्र, एक सूख बन गया है सांप के कारण, और दूसरा चंद्रापीड़ जो है उसकी मृत्यु हो गई है। दोनों को अपने अपने प्रेमी से संगम होने की आकाशवाणी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रमा और पुंडरीक जो है एक दूसरे को बार बार एक दूसरे को शाप देते हैं कि बार बार जन्म लेने की शाप देते हैं। यहाँ जो राजा शूद्रक जो है वो चंद्रापीड़ है, और ये चांडाल कन्या जो है पुंडरीक की माँ लक्ष्मी है, और सूक जो है वैशंपायन है, जो पुंडरीक नाम का, इसका पहला नाम पुंडरीक था, जो महाश्वेता का पूर्व प्रेमी था। चंद्रमा और पुंडरीक और चंद्रमा एक दूसरे से जो है स्थापित करते हैं कि चंद्रमा का जो पहला जन्म चंद्रमा, दूसरा जन्म चंद्रापीड़, और तीसरा जन्म शूद्रक के रूप में हुआ। पुंडरीक का पहला जन्म है, इसका दूसरा जन्म वैशंपायन, और तीसरा जन्म जो है सूक के रूप में हुआ। कपिंजल जो है वही है इंद्रायुद्ध घोड़ा, जो कपिंजल है जो वैशंपायन के शरीर को लेकर उड़ जाता है, और यहाँ पे लक्ष्मी जो है चांडाल कन्या। कहते हैं सूक कथा की समाप्ति पर लक्ष्मी शाप मुक्त हो जाता है, लक्ष्मी शाप मुक्त होते हैं, और सभी सुख पूर्वक जो है निवास करने लगते हैं। कथा जो है एक बार हम लोग पुनः जो देखते हैं, कथा का एक आवरण है जिससे समझने के लिए जो है इस डायग्राम का मैंने बड़ा ही अद्भुत ढंग से प्रयोग किया है। वानोच्छिष्टम जगत सर्वम कहते हैं कि बाण कहते हैं कि संस्कृत गद्य साहित्य में बाण ने उन सारी विधाओं को लिख डाला जितने दुरूह हो सकती है। समासिक पद हो, चाहे वो शब्दों का चयन हो, चाहे वो प्रकृति चित्रण हो, सब में बाण ने जो है उच्च स्तरीय एक विधा का प्रयोग किया है। कहते हैं कि जो कोई भी कुछ भी अब लिखता है तो उसी वानोच्छिष्ट यानी उन्हीं के जूठन से लेकर लिखता है। कहते हैं बाणभट्ट जो है कन्नौज राजा हर्षवर्धन के आश्रित थे। बाणभट्ट की तुलना जो है, बाणभट्ट को तुरंगवाण की भी उपाधि दिया जाती है। कहते हैं कि कादम्बरी और महाश्वेता की एक एक जन्म की कथा है। कादम्बरी में कादम्बरी और महाश्वेता नायिका है, जिसमें एक एक जन्म की कथा है, और चंद्रापीड़ और वैशंपायन के 3 जन्म की कथा है।
3 जन की कथा है। आगे जो है सुकनास जो है